वीडियो बनाने के लिए स्पेशली कहा गया, कमेंट्स में कहा गया, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो सही में इस पर बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि ईमान क्या है, शिर्क क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में, किस किस चीज़ पर ईमान होना चाहिए, किस किस चीज़ पर नहीं होना चाहिए। तो मैं उसी के कहने पर यह वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने ज़्यादातर वीडियो जो डाली है यूट्यूब पर पूरी तौहीद के रिलेटेड है, शिर्क से तौहीद से रिलेटेड है, लेकिन ईमान क्या है ये मैंने अभी तक नहीं डाला था। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। आप अपना 5 मिनट का टाइम निकाल के ये वीडियो आप देख सकते हैं। आपको ये इससे फाइनेंशियली पता चल जाएगा एटलीस्ट कि शिर्क और तौहीद और ईमान में क्या डिफरेंस है, मैं पूरा बताने वाला हूँ। जो लोग बोलते हैं, मैंने कई लोगों से पूछा अपने यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ आसपास में कि ईमान क्या है, तो उनका जवाब आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का तकाजा है। मैंने बोला कि मतलब समझे नहीं, खुल कर बताओ। तो उन्होंने कहा मोहब्बत ही असल ईमान है। उन्होंने इनकी बात थी है। तो मैंने कहा मोहब्बत ईमान थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब अली रज़ी अल्लाह अन्हु के अब्बा, वो कितनी मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते थे। इतनी मोहब्बत करते थे कि उनके ज़िंदा रहते हुए मक्का शरीफ में उनको आज तक कोई छू भी नहीं पाया। मारने की और डांटने की तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो बड़े आदमी थे और वो प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन वो जहन्नम में है, सबको पता है ये बात। तो क्यों? अगर मोहब्बत ही असल ईमान है तो फिर वो जहन्नम में क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, बहुत ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। उनके सगे चचा थे। तो फिर सोचिए, तो इसमें बात यहाँ पे अड़ रही, लोगों को कंफर्म पता नहीं है। हदीस में आता है ईमान का, जो आपने सुना भी होगा, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, उसके फरिश्तों पर ईमान लाया। ये आपने सुना भी होगा, यूट्यूब पर आपने सुना होगा, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर, मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह पर, उसके फरिश्ते पर, उसकी किताब पर, उसके रसूल पर, आखिरत के दिन पर, अच्छी बुरी तकदीर पर, ये 7 चीज़ों पर जो आदमी रखता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम अल्लाह पर ईमान लिया है तो हम आज किसी के दर क्यों झुक रहे हैं? हम किसी और से क्यों मांग रहे हैं? हम अल्लाह पर ईमान लिया है तो फिर हम क्यों किसी के दर दर जाके भटक रहे हैं? हम क्यों किसी से दुआएं कर रहे हैं? हम क्यों किसी से औलाद मांग रहे हैं? हम क्यों किसी से रिस्क मांग रहे हैं? सोचो आप कहते हैं मैं अल्लाह पर ईमान लाया, मैंने कलमा पढ़ लिया, सही बात है, अल्लाह पर ईमान लाया, मांग किसी और से रहे, इसी को बोलते हैं शिर्क। पहला चीज क्लियर हुआ, ईमान अल्लाह पर लाए, मांग किसी और से रहे, मुश्किल कोसा तुम किसी और को समझ रहे, हाजत रवा तुम किसी और को समझ रहे, इसको बोलते हैं शिर्क। अब तौहीद किसे कहते हैं? अल्लाह पर ईमान लिया है, उसी से मांगना है, उसी के आगे हाथ फैलाना है, वही मुश्किल कोसा है, वही हाजत रवा है, इसको बोलते हैं तौहीद। इतना सिंपल है। अब आपको बचना किससे? इसी चीजों से बचना है कि हमें किसी गैरों की जगह नहीं जाके झुकना। ये सर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने, वरना न रहे ये जिस्म पे, वो बात की बात है, लेकिन झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने। लेकिन लोगों को ये चीज पता नहीं। अब उसकी किताब पर, अब किताब पर ईमान उसकी रखे हुए हैं, लेकिन हम पढ़ते नहीं। हमने किताब पर तो ईमान रख लिया, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कोई और सी किताब, इमाम की किताब पढ़ रहे हैं। कोई कहता है भाई तुम मेरे इमाम की किताब पढ़ के देखो, कोई कहता है भाई तुम मेरे मसलक की किताब पढ़ के देखो, तुमको सब समझ में आ जाएगा। अरे कुरान किस लिए उतरी फिर? क्या कुरान सिर्फ अरब के लिए उतरी थी? जब वो मक्का जब उस टाइम पे था उसी तक के लिए थी? अल्लाह ताला तो कहता है कि हमने इस कुरान को नाजिल किया और क़यामत तक के लोगों के लिए हिदायत है। ये तो क़यामत तक के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है, और हमने आज किसी और किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ा सोचो, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। अब आया उसके रसूल पे, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो ईमान है, इमाम किसी और को बना के बैठे हैं, मुरीद किसी और के हैं, तरीका किसी और का अपना रहे हैं। ये कैसा ईमान है? ये कैसा ईमान है? अरे आमनतु बिल्लाहि, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, वो कुतुब ही, उसकी किताब पर, व रसूल। अरे लेकिन है कहाँ? सिर्फ जबान से कह देना, सिर्फ कह रहे हैं हम जबान से। थोड़ा एक बार बैठ के 2 सेकंड के लिए सोचो, बस 2 सेकंड, 1-2 सेकंड के लिए। हाँ वाकई में यार, अल्लाह पर ईमान लाया लेकिन मांग किसी और से रहा हूं, उसकी किताब पर ईमान लाया लेकिन पढ़ कोई और सी किताब रहा हूं जो दुनियावी लिखी है, इमाम ने लिखी। रसूल पे ईमान लाया लेकिन तरीका रसूल का है ही नहीं। अल्लाह अकबर। तो कहे कि फिर कैसे, मतलब ये है? कैसे, मतलब सोचो खाली आप। अल्लाह ताला कुरान में एक आयत फरमाता है, अल्लाह ताला कहता है कि जो लोग ये कहते हैं कि हम ईमान लिए हैं,
जो लोग ये कहते हैं कि हम ईमान लाए, हम उनको ऐसा ही नहीं छोड़ देंगे। हम उनको ऐसा ही नहीं छोड़ देंगे कि सिर्फ उनके कहने पर हम ईमान लें। उनको हम ज़रूर आजमाइश करेंगे। अब वीडियो लंबी हो जाएगी, इसका पार्ट 2 में रखूँगा। अगर पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट करना। तो आप लोगों को ये समझ में तो आया होगा कम से कम कि हम ईमान किस पे ला रहे हैं और किस पे क्या। इसका पार्ट 2 इंशाल्लाह आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, हो सकता है ये बात किसी के दिल में उतर जाए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।